अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ बहुत ही अहम तरीन बातें करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, शहर निजामाबाद में कुछ दिनों से माहौल को प्रागंदा किया जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म की वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें इस बात की कोशिश की जा रही है एक मखसूस गोशे को तनकीद का निशाना बनाया जाए, उनकी अहमियत को कम किया जाए और अपनी अहमियत को उजागर किया जाए। बात हो रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से निजामाबाद में जेएसी की हैसियत से एक गोशे को मुंतखब करना और उसके एक जिम्मेदार को कन्वीनर की हैसियत से नामजद करना है। खबर थी एक और शख्सियत है हाफिज मोहम्मद लईक खान, उनका नाम बाइज़्ज़त कन्वीनर सामने आया था और उस सिलसिले में एक इजलास भी किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ था जिसमें कुछ तनाज़ा हुआ, जिसके बाद ये मामला तातुल का शिकार बन गया। उसके बाद से मुसलसल कुछ गोशे इस बात की कोशिश में मसरूफ है कि कुछ भी हो मिल्लत में इंतशार बर्पा किया जाए, मिल्लत को तकसीम किया जाए और ये कोशिशें किस हद तक समरावर साबित होंगी ये तो आगे चलकर ही पता लगेगा। ये जो किंग पैलेस का मामला हुआ, एक मखसूस मुस्लिम जमान ने हाफिज मोहम्मद लईक खान को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था और उन पर कुछ रिमार्क भी किए थे जिससे ये जो जेईसी बनी उसका कोई ताल्लुक नहीं था, न उसका कोई जिम्मेदार उन मामलों में कोई मदाखलत करने वाला था। लेकिन जैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस जेईसी को सनद दे दी और ये बताया कि इसका जो जिम्मेदार है कन्वीनर रहेगा, उसके बाद से कुछ तलवारें नियम के बाहर आ गई और जिसके जो दिल में आ रहा बोलता चला जा रहा। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी गलत है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं अपनी बात को शुरू करूं, मैं आप तमाम से इस बात की दरख्वास्त जरूर करूंगा कि मेरी बात अगर आपको समझ में आए, पसंद आए और आप समझते हैं कि मैंने सही बात कही है तो मेरी बात को आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं कि आपको लगता है मैंने गलत बयानी से काम लिया है और लघु और बुनियाद बातें कर रहा हूं तो फिर इस बार वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर सुन लीजिए, अगर बात में सदाकत हो तो इसको आगे बढ़ाइए। इंतशार का मामला उस वक्त शुरू हुआ जब निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से निजामाबाद में 2 जुमा मुसलसिल प्लेकार्ड्स पकड़कर मुसलमानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जिसकी फिर निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने की थी, कोई जेएसी ने नहीं की थी। तो 2 जुमा कामयाब मुजाहरे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तमामी मकादिब फिक्र के जिम्मेदारान ने और उम्मत मुस्लिम की बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सियासी कायदीन भी उसमें शरीक हुए, मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले हर जमात के सियासी कायदीन मौजूद थे। मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इसमें भरपूर ताउन किया और एहतजाज में खुद भी हिस्सा लिया। 2 एहतजाज के बाद निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने एक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म करने का फैसला किया और शैलेजा मैदान से एक रैली निकाली गई। इस रैली में जिस किस्म की साजिश का मुजाहरा किया गया वो इंतहाई शर्मनाक। इस रैली को तकसीम किया गया, मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस रैली को तकसीम किया गया और मिल्लत के काज पर ज़रब लगाई गई। हमारा मकसद रैली को मुनज़्ज़म करने का जो था वो ये था कि मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मुजाहरा किया जाए, मुसलमानों की ताकत का मुजाहरा किया जाए। लेकिन कुछ लोग साजिशी जहन लोगों ने इस रैली को तकसीम कर दिया। रैली का भी दूसरा हिस्सा नटराज टाकिस के पास ही था। रैली के पहले हिस्से को भगाते हुए कुछ नौजवानों ने हाशमी मस्जिद तक पहुंचा दिया। वहां पर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने बगैर इंतजामी की इजाजत के माइक को लिया और प्रोग्राम को खत्म करने की कोशिश की। ये जो कोशिश थी, खैर हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों को ये बात नागवार गुजरी। नागवार तो हमें भी गुजरी, लेकिन हमने लबकुशाई नहीं की और मुनासिब भी नहीं समझा कि लबकुशाई की जाए, खामोशी का मुजाहरा किया। लेकिन ये साजिश जो होने वाली है हमको भी इसका अंदाजा नहीं था, वरना इसकी हम जो सो कुछ ना कुछ तो एहतियात कर लेते थे, हमको नहीं मालूम था। लेकिन बाद में हुआ, अब बोलने वाले बोले भाई वो इत्तेफाक का मामला है। इत्तेफाकात एक बार नहीं होते। आपने आया, आपको तकरीर के लिए जो सो मुंतजिम ने रशला मैदान में कहा, आप तकरीर करने के बजाय आप रैली को स्टार्ट करने का ऐलान कर दिए। भाई आप ऐलान करने वाले कौन? ठीक है, चलो वो गलती होगी। तो मिल्लत के नौजवान बुजुर्ग जो जमा हुए थे उनकी तकलीफ का एहसास करते हुए आपने ये बात की होगी, ये हो सकता, बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं इस बात को। लेकिन आप रैली में बिना शिरकत किए सीधा हाशमी मस्जिद के पास पहुंच गए
اور کچھ آپ کے حامی ریلی کو تقسیم کر کے ہاشمی مسجد تک پہنچا دیے. تو یہ معاملہ کچھ مشکوک لگتا ہے. میں کسی پہ کوئی الزام دینا نہیں چاہوں, لیکن اب جو صورتحال بنتے ہوئے آ رہی ہے, اب میرا بولنا ضروری ہوگا. اس ریلی کو کافی عرصہ گزر گیا, بہت سے بیانات آئے, کسی نے انتشار کی بات کی, کسی نے احتیاط کی بات کی, کسی نے جو سو کچھ کہا, کسی نے کچھ. اب سب سنتے ہوئے آ رہا ہوں میں نے کبھی لب کشائی نہیں کی, کیونکہ بحثت ایک مسلمان میں حافظ محمد لئی خان صاحب کا احترام کرتا ہوں. کچھ کارنامے ان کے جس کی میں دل سے ستائش کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ جو سو یہ شخصیت کے اندر بہت سے جو سو کام کرنے کا جذبہ اور صلاحیتیں ہیں, میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں. لیکن اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ ان کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی. اب معاملہ ایسا آگا, تم لوگ میری قیادت کو تسلیم کرو ورنہ میں کوئی کام ہونے نہیں دوں گا, چاہے وہ ملت کا ہی کام کیوں نہ ہو, ملت کا ہی کتنا بڑا خسارہ کیوں نہ ہو, میں خسارہ کر دوں گا لیکن کام کرنے نہیں دوں گا. یہ صورتحال نظر آ رہی ہے, میں الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن صورتحال ایسی آ رہی ہے. کچھ صحافی برادر سے ہمارے, ان کا بھی جو شکر بڑا عجیب ہے. آپ ایک ذمہ دار شعبے سے جڑے ہوئے ہیں, آپ صحافی ہے, صحافتی اقدار کی پاسبانی آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ اپنے اخبار میں لکھ دے رہے بوڑھی قیادت, آپ کارٹون بنا کے ڈال دے رہے بوڑھے کا. تو یہ جو تکذیب کا جو معاملہ کر رہے ہیں آپ کسی بزرگ شخصیت کے تعلق سے, کسی بھی بزرگ شخصیت کے تعلق سے, کیا ہے صحافتی اقدار کا معیار ہے؟ یہ صحافتی اقدار ہے. اور اسی صحافی کے تعلق سے ایک پوسٹ آیا تھا جس پر بہت بڑا واویلا مچا. خود میں نے اس کی مذمت کی, بالکل گھٹیا الفاظ تھے, وہ نہیں بولنا چاہیے. ایک صحافی کے تعلق سے میں نے بھی اس کی مذمت کی, لیکن اس میں ایک سوال کیا گیا تھا لاسٹ میں, نیچے کی ریڈ کلر کی تھی, اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو صحافی ہے یہ اپنے ابا کو ابا ہی کہتے ہیں یا پھر ابا کو بڈھا کہتے ہیں. سوال بڑا واجبی ہے کیونکہ مسلسل 3-4 مرتبہ ان کے اخبار میں یہ الفاظ دہرائے گئے, بوڑھی قیادت, بوڑھی قیادت, بوڑھی قیادت. تو جب جو باشعور لوگ تھے جنہوں نے واویلا مچایا صحافی کے خلاف آنے کے بعد, تو ان کو چاہیے تھا کہ بوڑھی قیادت کے جو الفاظ استعمال ہوئے, کسی بزرگ شخصیت کی توہین کی گئی, ان کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی, اس وقت بھی لب کشائی کی جا سکتی تھی. وہاں تو کسی نے کچھ کہا نہیں, کیونکہ دوست نظری بھائی آپ کا آدمی قیادت کرا تو انہیں صحیح, اگر کوئی دوسرا قیادت کرا انہیں برا. 50 برائیاں اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملی تو بڈھا ہے. آپ کو بتا دوں کہ ہر جگہ قیادت کا جو معاملہ رہتا بزرگوں کے ہاتھ میں رہتا, کیونکہ ان کے پاس زندگی بھر کے تجربے کا نچوڑ رہتا, وہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں, صحیح سرپرستی کر سکتے ہیں. میں بڑے فخر کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ چلتا ہوں. قیادت تو ہم کو بھی کرنی آتی ہے, ہم بھی بہت بڑے قائد ہیں الحمدللہ, لیکن بعض جگہ ہماری ذہنی صلاحیتیں بھی خود ہو جاتی ہیں, تو وہاں پر ضرورت پڑتی ہے بزرگوں کے مشوروں کی. تو یہی بزرگ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جس طرح اساتذہ سینئر ہوتے جاتے ہیں ان کا لیول بڑھتے جاتا ہے, ترقی پہ ترقی ملتی رہتی ہے. جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں, جب ریٹائرمنٹ قریب ہوتے ہیں, بہت بڑے عہدے سے فارغ ہوتے ہیں. ہر جگہ ہر شعبے میں آپ دیکھ لو بزرگوں کی اپنی برتری موجود ہوتی ہے, کیونکہ بزرگ تجربے کار ہوتے ہیں. آپ کی جتنی عمر ہوتی ہے ان کے پاس اتنا تجربہ ہوتا ہے, وہ دنیا کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح رہنمائی اور صحیح سرپرستی کر سکتے ہیں. اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت جب کسی بزرگ کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی تو یہ لوگ خاموش کیوں تھے؟ اور صحافی کے تعلق سے جو بات لکھی گئی سراسر سفلاپن ہے, بالکل گھٹیا حرکت ہے. میں اس کو تو پسند نہیں کروں گا, نہیں لکھنا چاہیے ان کے بھی تعلق سے, لیکن انہوں نے لکھا تھا وہ بھی غلط, انہوں نے لکھا یہ بھی غلط. تو یہ جس ہے اب جیسا ہی جو ہے سو یہ معاملہ ہوا اور بہت سے سرگرمیاں شروع ہو گئے, ایک یوتھ جوسی بن گئی. خیر چلو یوتھ کی JAC جو بنی قابل قدر بات ہے, حوصلہ افزا بات ہے. نوجوانوں کو آگے بھی بڑھنا چاہیے, بالکل بڑھنا چاہیے. اور بزرگ جو مخصوص شعبے میں چلتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے تو کوئی حد نہیں, کوئی بھی شعبے میں اپنا کام کر سکتے ہیں, خدمت دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی مثبت ذہنیت لازمی ہے, اخلاص بہت معنی رکھتا ہے. یہ JAC جو بنی ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بنی, ملت کے کاس کے لیے بنی, وقف قانون کے خلاف احتجاج درج کروانے کے لیے بنی. تو لہذا اس کو نقصان پہنچانا, ملت کے کاس کو نقصان پہنچانا یہ طے ہے. قیادت کوئی بھی کرتا ہو, میں قائد نہیں ہوں لہذا وہ JAC کام نہیں کرنا, یہ نہیں چلنے والا, غلط بات ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں.
तो ये तो थी बात है। अभी 2 दिन पहले मेरे दोस्त है, बहुत अजीज दोस्त है, उनका एक वीडियो आया। अब उनकी अपनी एक तकलीफ है, उनके कुछ जाती इख्तिलाफात है, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, लेकिन एक जुमला बहुत गलत कह दिया उन्होंने, मैं सबको जूते की नोक पे रख दूं। ये जुमला बहुत ही नाजीबा है। मैं समझता हूँ जज्बात की कैफियत में उन्होंने सोचा नहीं होगा जुमले के ताल्लुक से, लेकिन मैं उनसे ख्वाहिश करूंगा कि वो एक बार फिर अपने वीडियो को सुन लें, अपने अल्फाज की इस्लाह कर लें। बहुत गलत बात है। आपको यही मुसलमान थे जिन्होंने वोट दिया था, आपको लीडर बनाया था, और उनमें से बहुत बड़ी तादाद वो जेएसी के साथ जुड़ी हुई है। कितनी बड़ी तादाद है ये तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बताया जाएगा। आप लोग जो सो आगे काम करेंगे, जब खुद ब खुद समझ में आ जाएगा वो कितनी बड़ी तादाद जग जमा के काम कर रही है, ये अंदाजा हो जाएगा। तो इतनी बड़ी तादाद के पीछे बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद, तो इन सब की तौहीन हो रही है। तो लिहाजा अल्फाज का जो सो मौज़ूबाना इस्तेमाल लाजमी है। अभी एक कल की बात है, और एक जो सो जमीयत उलमा है हमारी, मौलाना मोहतरम अरशद मदनी साहब, उनकी जो है सो जमीयत के जिम्मेदारान ने ऐलान किया कि उस जेएसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम हाफिज लाइक साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल आप किसी के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको हक है, जमहूरियत ने आजादी दी है। लेकिन ये बताइए कि आप उस जेएसी के साथ कब जुड़े हुए थे? अब तक कितनी मीटिंगों में जो आपने शिरकत की, कितने प्रोग्रामों में आपने काम किया? बबाल में दर वीडियो बना के आपने तो ऐलान कर दिया कि अब उससे हमारा जेएसी से कोई ताल्लुक नहीं। आप तो शुरू से अलग है, आपने एक मीटिंग अटेंड नहीं की, आपको 12 बुलाया गया। तो इस तरह की जो सो बातें जो सो गुमराह को, आवाम को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए ना फैलाए, मेहरबानी होगी। क्योंकि आप बहुत आला मर्तबे पे है, आलिम उफाज है, मैं एहतराम करता हूं आपका, आपकी शख्सियत है मेरी सराखों पर, मैं बहुत एहतराम करता हूं उलमा का, उलमा की सोहबत में रहता हूं, खुद हाफिज मोहम्मद लई खान साहब की सोहबत में, उनके रुफका की सोहबत में भी रहा हूं मैं। लेकिन जेब नहीं देता है इस तरह के अल्फाज। आपने अब तक किसी मीटिंग में शिरकत नहीं की, ना जबानी तौर पर कोई तयखुन। हाफिज मोहम्मद लई खान ने खुद शायद तयखुन दिया था उन्होंने कि जैसो भाई कन्वीनर कोई भी रहो मैं साथ में रहूंगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत जो भी काम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन अमली तौर पर उन्होंने भी कोई शिरकत नहीं किसी मामले में। ये जो जमीयत उलमा है उन्होंने भी कोई प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। तो जब आप शिरकत ही नहीं करे तो फिर अलग क्या है? ये बात मेरे समझ में नहीं आई, मेरे पल्ले नहीं पड़ी मेरे को। और एक चीज, किंग पैलेस की लड़ाई ये जेएसी से नहीं थी, वो लड़ाई अलग थी। उसको जेएसी से जोड़ते हुए जेएसी को बदनाम करने की कोशिश भी गलत, क्योंकि लोग पूरे मुसलमान जानते हैं अच्छी तरह निजामाबाद की लड़ाई किसकी थी, कहीं को भी क्या हुआ, सब मालूम है सबको, किसी डर की छुपी बात नहीं है। तो उसको लेकर के जेएसी से छोड़ना गलत बात है। और मैं आप लोगों से अदबन दरखास्त करूंगा, बिलखसूस नौजवानों से, अपनी अपनी शख्सियत को बरकरार रखिए। लेकिन ये देखिए कि मिल्लत का जो बड़ा मजमुआ है किस तरफ जा रहा है। मैं नहीं कहता हूं आप आके शरीक हो जाइए, जुड़ जाइए। अगर आप वाकई अगर जुड़ना चाह रहे हैं, आप अगर किसी जज्बे के तहत तो वेलकम, खुशामदीद। अगर लेकिन अगर नहीं जुड़ना चाह रहे तो भी कोई एतराज नहीं, आप बिल्कुल काम कीजिए। आप लोगों में भी जो सो सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। लेकिन बाज़ वक्त बोलूँ ना, मैंने जैसा बताया पहले भी कि बुजुर्गों की सरपरस्ती लाजमी होती है। तो बहरहाल मेरा पैगाम था आप तक पहुंचाना था। अगर आप आ सकते हैं तो वेलकम, नहीं भी आ सकते हैं, जहां जरूरत पड़ी हमारी, हम आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, नौजवानों के साथ बिल्कुल हम जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करेगा वहां सबको मुत्तहिद होना, ये बात तय है। चाहे आप किसी भी जेएसी से जुड़े रहो, आप किसी भी जमात से जुड़े रहो, लेकिन जब वहां से कुछ फैसला आता है तो सबको जुड़ना है, तय है। अब यहां पर मुकामी सतह पे इख्तिलाफात चलते रहते हैं, खत्म नहीं होंगे उम्र भर, क्योंकि इख्तिलाफ भी जमहूरियत का एक हिस्सा है। तो इसमें कोई इतराज की बात नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, किसी शख्सियत को मजरू करने की कोशिश ना करें, किसी की दिल आजारी ना करें। मैंने 12 कहा, डंके की चोट पे कहा, और अभी भी कह रहा हूं कि हाफिज मोहम्मद लई खान के बास कारनामे ऐसे हैं हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही क़यादत करूंगा और मेरे ही पीछे सबको चलना है, ये काबिल कबूल नहीं है।
मुसलमान अगर चाहे तो आपको सराहों पे बिठा सकता है, लेकिन मुसलमान अगर आपको चाहते हैं कि कुछ दिन आप ठहर जाइए, किसी दूसरे को मौका दें, तो ये बात भी आपको तस्लीम करना है। अब रहा मामला कि आपको औकाफी जायदादों से, मदरसों से, कब्रस्तानों से, दरगाहों से, खानखाहों से कितनी मोहब्बत है, आप उसको बचाने के लिए किस हद तक फिक्रमंद है, ये आपको बताने की जरूरत है। तो बहरहाल मैसेज था, बहुत दिन समय बहुत ही खामोशी का मुजाहरा कर रहा था, मैं मुनासिब नहीं समझा था कि भाई लबकुशाई करूं, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है, रोज एक आदमी आके ठहर रहा है, रोज एक नए धंधा से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो ये चीज दुरुस्त नहीं है, कुछ चीजों की वजाहत भी लाजमी है। तो मैं समझा कि ये इख्तिलाफात को अब खत्म कराना फिर जोड़ना इंतहाई जरूरी है। कुछ बातों की अगर गलती हो रही है तो उसकी इस्लाह भी जरूरी है। यहाँ वीडियो बनाना किसी की तकसीब करना नहीं है, बल्कि जहां गलती हो रही है, मैं ये बोला ना कि भाई पेपर में बुड्ढा लिखना गलत और किसी साहबी के खिलाफ तकजीब हाफिज अल्फाज लिखना वो भी गलत, किसी के प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम में रखना अंदाजी करना गलत। हम कई प्रोग्रामों में हाफिज मोहम्मद लईक खान साहब के दईस की सीढ़ी नहीं चढ़े, हम दूर ठहर के देखते रहे, और वो कैसा दूसरे के प्रोग्राम में आके जो सब माइक पकड़ लिया प्रोग्राम चला रहे आप। शादी में दूल्हा किधर है कि दूल्हे का खानदान किधर है कि आप आके दावा शुरू कर दे रहे, ऐसा नहीं होता, ये गलतियां हैं, सुधारना जरूरी है। तो बहरहाल हो सकता है मेरे कुछ बातें नागौर गुजर हुई, माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं दोस्त हूं आपकी, मैं आपकी आखिरत खराब करना नहीं चाह रहा हूं, आपका भाई खावा हूं, लिहाजा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।